है ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको टेक्निकल इश्यूज फेस होते हैं, तो उसका क्या एरर है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे प्राइमरी मैक्सिमम जो इश्यूज अभी लोगों को आते थे या अभी कुछ लोगों को अभी आ रहे हैं, रिक्वेस्ट हेडर फॉर्मेट इनवैलिड करके एक एरर आता है। जैसे आईडी डाल के नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं तो वो इशू जो आता है, इसका मेन रीजन रहता है आप असेंबल्ड पीसी यूज करते हैं या जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसमें कभी कोई एरर आ गया, कभी कोई खराबी आ गई, आप लोकल एक दुकानदार पर जाकर उसको सही कराते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, में कुछ सिक्योरिटी के फीचर्स में कुछ इशू आता है, जिसकी वजह से मदरबोर्ड की जो एक सीरियल नंबर होता है वो हम लोग फैच नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए अगर ये आपको एरर आ रहा है तो दो कमांड आपको दी गई हैं, नंबर 1 और नंबर 2 पर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन करेंगे और नंबर 1 पर जो आपको दिया हुआ है कमांड लाइन, WMIC स्पेस CPU स्पेस GET गेट स्पेस प्रोसेसर आईडी, ये कमांड लिखकर आप एंटर करेंगे। अगर यहाँ पर आपको CPU आईडी आपकी मिल जाती है, इट मीन्स कि आपका प्रोसेसर आईडी मिल रही है। उसके बाद सेकंड जो कमांड लाइन है आपकी, इस सेकंड कमांड आप टाइप करेंगे WMIC स्पेस बेसबोर्ड स्पेस गेट स्पेस सीरियल नंबर। ये आपका मदरबोर्ड का सीरियल नंबर यहाँ पर आपको लाकर दे देगा। अगर ये दोनों चीजें आपकी आ जाती हैं तो इट मीन्स कि आपने जो डीजीपी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है वो आपने पुराना वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है, उसको आप अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद नया वर्जन dgpay.csc cloud.in से जाकर आप नया वर्जन इंस्टॉल डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। अगर दोनों कमांड यूज करने के बाद आपको कोई भी डिटेल नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप उस पीसी पर, पर्टिकुलर पीसी या लैपटॉप पर आप डीजीपी को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से या यूआईडीआई की तरफ से गाइडलाइन है, हम उन कुछ चीजों को फॉलो करते हैं, तो उस पीसी पर आप पर्टिकुलर यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोई अल्टरनेट पीसी या लैपटॉप का अरेंज करना होगा। सेकेंडली इशू आप लोग फेस करते हैं अनेबल टू रीच सर्वर, या दूसरा इशू उसमें इस तरीके से आता है सर्विस अनअवेलेबल लिखकर। तो इसके लिए क्या होता है, कभी कभी हमारे एंड पर टेक्निकली कुछ इशू आ जाते हैं, टेक्निकल कुछ ग्लिच होते हैं, तो उस समय सर्वर प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तो ये कुछ टाइमिंग का इशू होता है, 5 से 10 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर अंदर ये इशू आप सॉल्व खुद से हो जाता है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम को या स्टेट की टीम को या हम लोगों को डायरेक्टली आप रिपोर्ट कीजिए, इसको हम अपने तरफ से सुधार करेंगे। दूसरा तीसरा इशू आता है अनदर इंस्टेंट ऑलरेडी रनिंग। ये काफी सारे हमारे वीएलई भाई बहन रिपोर्ट करते हैं। ये इशू एक्चुअली क्या होता है, आप लोग बहुत फास्ट प्रोसेस में जाकर उस पर क्लिक कर देते हैं डीजी पेपर, और वो प्रोसेसिंग में तो चला जाता है, लेकिन होता क्या है आपकी विंडो पर वो डिस्प्ले में नहीं आता। तो वो ये टास्क मैनेजर में आपका डीजी पे ऑलरेडी चल रहा होता है, लेकिन आप बार बार उस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एरर फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा वेट करेंगे, डीजी पे आपका ओपन होगा, उसके बाद आप यूज करिए। अगले कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे कि डिवाइस के कुछ एरर आते हैं। आपको जैसे बायोमेट्रिक लगाने के लिए ऑथेंटिकेट करते हैं, वहां पर लिखा था द एट्रीब्यूट ट्रांजेक्शन ऑफ टैग ऑथ नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने कीबोर्ड से विंडो और आर की एक साथ ही दबाएंगे, वहां टाइप करेंगे services.msc और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्क्रीन खुलकर आएगा, वहां पर आप देखेंगे कि जो भी आप बायोमेट्रिक डिवाइस जैसे मॉर्फो की यूज कर रहे हैं तो वहां पर मॉर्फो आरडी सर्विस आएगा, स्टारटेक की यूज कर रहे हैं तो स्टारटेक की आरडी सर्विस का आएगा, और अगर आप दूसरी कोई बायोमेट्रिक सर्विस की यूज कर रहे हैं तो वहां पर आरडी सर्विस उसी वेंडर नेम से आएगी। उसको आप देखेंगे, एक रीस्टार्ट का पॉपअप आएगा, वहां रीस्टार्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही सर्विस रीस्टार्ट होगी तो आप उस डिवाइस को दोबारा से यूज कर पाएंगे और आपका एरर फिक्स हो जाएगा। सेकेंड इशू ये आपका अगला आ सकता है इनवैलिड पीआईडी ऑप्शन इनपुट एक्सएमएल शुड स्ट्रिक्टली अडेयर टू स्पेक्स। इसमें भी आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करना होता है। नेक्स्ट, अगला एक इशू आपको आ सकता है ऊप्स फेल टू प्रोसेस प्लीज ट्राई अगेन। इसके लिए आपको क्या करना होता है, कुछ वीएलई क्या करते हैं, आप डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद कुछ टाइम में उन्हें पुराने कोई रिकॉर्ड देखने होते हैं या स्लिप देखनी होती है, वो अपने सिस्टम में ढूंढते हैं, उन्हें नहीं मिलता है। तो इसके लिए प्रॉपरली आपको सी ड्राइव में जाकर CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज के नाम से एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर जाएंगे, डीजीपी के नाम से एक फोल्डर होगा,
वहां फिर उसके अंदर जैसे आप उसको ओपन करेंगे फोल्डर को, वहां प्रिंट लॉग के नाम से फोल्डर होगा। उस पूरे फोल्डर को उठा के आप कॉपी कीजिए और किसी भी एक स्पेसिफिक आप पर्टिकुलर लोकेशन जो आपके लिए सेव हो उस ड्राइव में आप इसका बैकअप रख लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाके आप डीजीपी को अनइंस्टॉल करेंगे, सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट होने के बाद जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, आप डीजीपी का अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करेंगे, तो ये आपका उप्स फेल्ड टू प्रोसीड प्लीज ट्राई अगेन वाला इशू फिक्स हो जाएगा। अगले इशू में हम लोग बताएंगे आपको अनेबल टू वैलिडेट यूजर इन्फो और इनवैलिड यूजर प्रोवाइडेड। ये इशू आपको बेसिकली तब आता है जब आपकी लेटेस्ट नई कोई सीएससी आईडी बनती है या आप कोई भी अपना डिटेल register.csc क्लाउड पर जाकर अपडेट कर देते हैं। तो इस केस में आपको 7 दिन का लगभग इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम लोग इसको टाइम को और कम करने की कोशिश कर रहे हैं और अगले कुछ समय में आपको ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अभी के केस में आपको अप्रोक्स 7 दिन का इंतजार करना है अपडेट कोई भी इंफॉर्मेशन करेंगे या नई सीएससी आईडी के केस में, और उसके बाद आप यूज करेंगे तो सर्विस को आप यूज कर पाएंगे। अगला एरर आपको आ सकता है ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट एग्जॉस्टेड, ट्राई विद फ्रेश रिक्वेस्ट। ये एरर आपका तब आता है जब आप कंटिन्यू बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैन करते रहते हैं और आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपरली कैप्चर नहीं होती हैं या बायोमेट्रिक मिसमैच रहती है आपकी, या आपकी फिंगर ठीक तरीके से साफ नहीं होती है और आप फिंगर बार बार लगाएंगे तो आपको 3 अटेम्प्ट के बाद ये आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, डीजीपी को क्लोज करना है प्रॉपरली, रीओपन करना है और आपको ऑथेंटिकेशन दोबारा करना है। अगला आपका एरर आ सकता है फेल्ड परमानेंटली। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन देखना है। इंटरनेट कनेक्शन या तो स्लो हो सकता है आपका या बहुत जल्दी जल्दी आपका आईपी स्विच हो रहा है। अगर ये आपका इशू है तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन को चेंज करके ट्राई कीजिए। अगर फिर भी आपका ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप